भगवान के दरबार में। आखिर कौन कर रहा था करोड़ों के चढ़ावे से खिलवाड़? एक सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से खुली ऐसी परत जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अब जांच की सुई कई बड़े नामों तक पहुंचने का दावा कर रही। आखिर सच क्या है? इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हर अगले खुलासे के साथ कहानी और भी चौंकाने वाली होती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन। आज अयोध्या से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। वो पावन भूमि जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसी है, जहां हर दिन लाखों भक्त सिर झुकाते हैं, उसी राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लग चुकी है। जी हां, राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए की हेराफेरी और चोरी का एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसकी जांच अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आज इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। राम मंदिर घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट अपनी अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपने जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ जहां पापियों ने भगवान के घर में डाका डाला, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरे प्रशासन को सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंदिर के इतिहास में पहली बार सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होने जा रही है, जिसकी डेडलाइन कल ही खत्म हो रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस घोटाले की एक एक इनसाइड स्टोरी, बाथरूम से बरामद हुए कैश का राज और कैसे एक सुरक्षा गार्ड की मुस्तैदी ने इस महा घोटाले का पर्दाफाश किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े कानूनी घटनाक्रम की। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई धांधली की जांच कर रही सिट ने आज अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के मुताबिक सिट अपनी अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट यानी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने वाली है। जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ कह दिया है कि यह घोटाला जितना छोटा दिख रहा था, इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। यही वजह है कि सिट ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार से कुछ और हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगा है। इस मामले में एंटी करप्शन कोर्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। इस पूरे सिंडिकेट के दो सबसे मुख्य चेहरे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इन दोनों को आमने सामने बिठाकर यह उगलवाने की कोशिश करेगी कि इस काले खेल में उनके साथ और कौन कौन से सफेद पोश शामिल हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर बैठकर इस चोरी को शाह दे रहे थे? दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। नोटों की गिनती के लिए बाकायदा टीमें बनाई गई। लेकिन इसी बीच कुछ कर्मचारियों की नीयत डोल गई। मामला तब खुला जब मंदिर परिसर के एक वॉशरूम बाथरूम में एक सुरक्षा गार्ड की नजर संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी। जब एक आरोपी की तलाशी ली गई तो हर कोई दंग रह गया। उस आरोपी के पास से बाथरूम के अंदर से 40,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह वो पैसे थे जो सीधे भक्तों की दान पेटी से चुराए गए थे। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जैसे ही पुलिस ने इस धागे को पकड़ा, पूरी रील खुलती चली गई। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और पता चला कि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि महीनों से चल रहा एक सुव्यवस्थित घोटाला था, जिसमें मंदिर के चढ़ावे को अवैध तरीके से गायब किया जा रहा था। इस मामले में अयोध्या पुलिस और स्पेशल टीम ने अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन 8 लोगों में मंदिर के काउंटिंग रूम, नोट गिनने वाले कमरे के कर्मचारी, कुछ सुरक्षाकर्मी और बाहरी दलाल शामिल हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग रोजाना दान पेटी से बड़े नोटों को गायब कर देता था। चूंकि रोजाना का चढ़ावा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए शुरुआती दिनों में इस चोरी को पकड़ पाना मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इन आरोपियों ने न सिर्फ कानून तोड़ा है, बल्कि दुनिया भर के सनातनी हिंदुओं की आस्था का कत्ल किया है। इस दाग को धोने और भविष्य में ऐसी किसी भी गड़बड़ी को हमेशा के लिए रोकने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने
एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट, सुरक्षा और वित्तीय लेन देन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए अब कॉरपोरेट जगत की तर्ज पर एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति की जा रही है। भगवान के दर पर हुए इस घोटाले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। अयोध्या की सड़कों पर आज विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस घोटाले के पीछे कई बड़े चेहरे छुपे हुए हैं जिन्हें सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुस्तैद उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और स्थिति को नियंत्रण में रखा है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या पहुंचे आम श्रद्धालुओं में इस खबर को लेकर भारी नाराजगी है। दूर दूर से अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करने वाले भक्तों का कहना है कि चोरों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए, ताकि दोबारा कोई भी किसी धार्मिक स्थल की पवित्रता से खेलने की हिम्मत न कर सके। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ पत्थरों और नक्काशी से बनी इमारत नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। ऐसे में वहां वित्तीय धांधली होना बेहद चिंताजनक है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश की न्यायपालिका, राज्य की पुलिस और खुद मंदिर ट्रस्ट इस समय एक्शन मोड में है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सिट की रिपोर्ट जमा होने के बाद कई और बड़े नामों का पर्दाफाश होगा और नया सीईओ आने के बाद राम मंदिर का प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मंदिर के चढ़ावे की निगरानी के लिए और कड़े नियम होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और राम मंदिर घोटाले की पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय श्री राम।